चैप्टर 7 डेथ ऑफ द पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट। आज हम डिजीज़ पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे। डिजीज़ पार्टनर का मतलब है वो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है। तो जो पार्टनर जा रहा है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो हमें उसे उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा, भले उसने 1 महीने काम किया हो, 3 महीने किया हो या पूरे साल किया हो। तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले तो हम किस अकाउंट से क्रेडिट करते हैं वो देख लेते हैं। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। ये हमारा 1 मार्क का MCQ है जो बहुत आता है एग्जाम में। तो जो डिजीज़ पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसे हम क्रेडिट करते हैं बाय द नेम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब इसे कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें क्या करना है, वो प्रॉफिट या लॉस जो हमें गिवन है इनटू उस पार्टनर का शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर, इनटू मंथ्स या डेज अपॉन 12 और 365। जो भी प्रॉफिट लॉस गिवन है उसमें जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर निकालेंगे। अगर वो महीने के शुरू या आखिर में मरा है तो हम मंथ्स काउंट करेंगे, अगर वो महीने के बीच में मरा है तो हम डेज काउंट करेंगे। अगर ऊपर मंथ्स लिए हैं तो नीचे 12 आएगा क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर डेज लिया है तो 365 आएगा। ऐसे ही हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू मंथ्स अपॉन 12, और डेज लेना होगा तो डेज अपॉन 365। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स की हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के लिए हमें ये चीज़ याद रखनी है, जो भी हमने सेल से प्रॉफिट कैलकुलेट किया है हम सेल के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उस प्रॉफिट में सिर्फ उस पार्टनर का शेयर पुट करेंगे, मंथ्स पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 99% सेल सिर्फ उसी टाइम पीरियड की गिवन होती है जितने टाइम उसने काम किया। अगर सेल उसी टाइम पीरियड की है जितने टाइम उसने काम किया तो हम मंथ्स या डेज पुट नहीं करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में हमें ये याद रखना है कि जो मंथ्स हैं वो हमारे पुट नहीं होंगे। तो ये 3 मेथड हैं डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो अगर प्रॉफिट की एंट्री हमें बनानी है तो जर्नल एंट्री में एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तब बनेगी जब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा। और अगर हमें लॉस गिवन है तो क्या करना है, हम इसे एंट्री को ऑपोजिट कर देंगे। एंट्री बन जाएगी डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये बनेगी इन द केस ऑफ लॉस। तो अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू पार्टनर, और लॉस होगा तो एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पर कोई भी डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से ही क्रेडिट हम करेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. B died on 25th February. B's share of profit till the date of death was 5,000. इन्होंने हमें कैलकुलेट करके दे दिया कि प्रॉफिट 5,000 है, सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है। तो अगर हमें जर्नल एंट्री बनानी है, एक एंट्री बनेगी, बस हमें पता है कि प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री बनाएंगे
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स, सॉरी यहाँ डिजीज पार्टनर का नेम गिवन है हमें, तो हम वही नाम लिखेंगे। बी की डेथ हो रही है तो बी का नाम आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 5000। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू डिजीज्ड पार्टनर। बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू डिजीज्ड पार्टनर। ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी थी, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने जर्नल एंट्री इसमें बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। प्रपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2022 वॉज टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब हमें प्रॉफिट निकालने के लिए पिछले साल का प्रॉफिट ही मानना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 14,000, बैड डेट्स वर 2,000, बी डाइड ऑन 30th जून। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमें जर्नल एंट्री नहीं बनानी, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम प्रॉफिट सही कर लेते हैं। हमारे पूरे साल का प्रॉफिट था 14,000, जिसमें बैड डेट्स हो गए 2,000, तो बैड डेट्स हमारा नुकसान है, माइनस करेंगे, प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 12,000। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है तो हमें मंथ्स लेने पड़ेंगे। मंथ्स कैसे काउंट करेंगे? जब साल शुरू हुआ वहाँ से लेके जब उसकी डेथ हुई। तो साल शुरू होता है 1 अप्रैल और उसकी डेथ हुई 30th जून। तो कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ्स। अब हम बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट है हमारा 12,000, बी का शेयर है 2/6, इंटू मंथ्स पुट करेंगे 3/12। ये आंसर आ गया हमारा 1000। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1000। मंथ्स काउंट करने हैं जिस दिन साल शुरू हुआ वहाँ से लेके जब उसकी डेथ हुई। तो प्रॉफिट में पहले हमने बैड डेट एडजस्ट किया, फिर हमने मंथ्स कैलकुलेट किए, प्रॉफिट इंटू उसका शेयर इंटू जितने महीने उसने काम किया। जर्नल एंट्री यहाँ इन्होंने बनाने के लिए नहीं कहा है, इसलिए हम जर्नल एंट्री भी पुट नहीं करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। राधा, टीना एंड रीटा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Rita died on 31st July. Share of profit of deceased partner will be calculated on the basis of previous year profit, which was 4,50,000. तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट है 4,50,000। सिर्फ हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब साल शुरू हुआ है अप्रैल में, रीटा डाइड 31st जुलाई। तो अगर हम काउंट करें अप्रैल से लेके जुलाई तक, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ्स का हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे 4,50,000 इंटू रीटा का शेयर गिवन नहीं है हमें, तो 1:1:1 ले लेंगे, दैट मीन्स 1/3। रेशो गिवन नहीं है तो हम ओल्ड रेशो को अज्यूम कर लेंगे 1:1:1 इंटू 4/12। सॉल्व करते हैं। आंसर आ गया हमारा 50,000। ये है उसका प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट जो हम रीटा को प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम एवरेज और सेल्स बेसिस पे भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू।